नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि मतलब अगर मेरी पत्रिका में शुक्र और केतु की युति है तो क्या उपाय करने चाहिए, मंगल और शनि की युति है, यानी कि कुछ खास कंजंक्शंस, ग्रहों की कुछ खास युतियाँ अगर आपके कुंडली में हैं तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए। जनरल उपाय, चाहे वो आपकी कुंडली के किसी भी भाव में वो युति क्यों ना हो, आपको कुछ जनरल उपाय मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके जीवन का रास्ता थोड़ा सरल हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक भी होगा, फायदे का भी होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं उपाय आज वो बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। आपको स्वयं करना होगा, मतलब डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें। ऐसा करने का आपका अगर आप कर लेंगे तो वो ग्रह युति, वो कंजंक्शन आपके पक्ष में काम करने लगेगा। इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ग्रहों की एनर्जी को किस तरह से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है, मतलब उनको सही दिशा में कैसे ढाला जा सकता है, ये भी बताऊंगी। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। 7 अक्टूबर 2023 से नक्षत्रों का एक 5 क्लासेस का जो कि शॉर्ट कोर्स है शुरू हो रहा है। अगर आप ज्योतिष में अपने प्रिडिक्शन में प्रिसीशन लाना चाहते हैं, बारीकी धार लाना चाहते हैं, अगर आप ग्रहों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, ग्रहों के कोर बिहेवियर यानी अंदर से ग्रह कैसा है, ठीक है, ऊपर से उच्च का है कैसा है, लेकिन अंदर से कैसा है, वो ग्रह आपकी कुंडली में क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका क्या व्यवहार होगा, नक्षत्र से पता चलता है। अगर ये सब सीखना चाहते हैं, नक्षत्रों से रेमेडीज जानना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करेंगे और 7 अक्टूबर से पहले अपने आप को एनरोल करा लेंगे। चलिए अब शुरू करती हूँ अपना वीडियो आज का, उपायों का। सबसे पहली बात ये कि अगर आप, और ये मैं आज कुछ खास युतियों के विषय में बताऊंगी जो कि थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं या जो हमें लगता है कि ये खराब हैं, तो उनके बारे में बात होगी। जिसमें सबसे पहला होगा कि सूर्य और शनि की अगर युति है आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं किसी भी भाव में कहीं भी, तो पहला उपाय ये कि आप अपने पिता से बैर या वैमनस्य ना लें। सबसे पहला उपाय कि आप अपने पिता से वैमनस्य ना करें, उनका और आपका संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें। अपने पिता के साथ अहंकार या ईगो को छोड़ दें, पहला उपाय है और सबसे सटीक है। दूसरा, आप सूर्य को नियमित जल देना प्रारंभ करें और उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ और काले तिल डालकर सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दें और अपने पिता के सामने ईगो ना दिखाएं, उनसे विरोध ना करें, उनका सम्मान करें। ये ग्रह युति आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने लगेगी। दूसरा, फिर वही कि शनि के साथ जब युति होती है तो थोड़ा ज़्यादा सब लोग डरते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा और शनि एक साथ है, ये भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसको कि लोग बहुत नामों से पुकारते हैं। ये विष योग होता है ना, ये कोई कहता है ये बहुत खराब योग है, कोई श्रापित योग है, कोई कुछ है। लेकिन सच्चाई ये है कि काल पुरुष में 4 नंबर सुख का स्थान और शनि 10वें घर का स्थान रखते हैं। इनका मालिक दोनों एक साथ अगर बैठ जाएंगे तो फिर अगर काम करेंगे तो सुख कहाँ से आएगा। काम के लिए तो सुख का त्याग करना ही पड़ता है।
है ना। तो इसलिए इस योग को कुछ लोग खराब कहते हैं, मैं नहीं कहती। ये कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी ऊंचाइयां भी देता है। बस अगर इसमें चंद्रमा ज़्यादा ताकतवर होगा तो आप पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, और अगर शनि पावरफुल होगा तो आपको थोड़ा मानसिक द्वंद्व दे सकता है, आपको ज़िद्दी बना सकता है, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। यही कॉम्बिनेशन शनि और चंद्रमा का गुरु नानक देव जी की कुंडली में भी था और यही मुसोलिनी की कुंडली में भी था। अब आप क्या कहेंगे? बस स्थान का और कहाँ बना था उसका फर्क था, और कौन बली है, चंद्रमा बली है या शनि बली है, इसका फर्क था। कभी किसी और दिन आपको बताऊंगी। आज तो हम उपायों पर बात कर रहे हैं। अगर शनि और चंद्रमा आपके एक साथ बैठे हुए हैं तो सबसे पहली बात कि आपको अपने इमोशनल क्वोशेंट जो होता है, ईक्यू जिसको आजकल हम कहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहिए। मतलब बहुत अंदर अंदर घुटते मत रहिए। अगर कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप अपने मन को बहुत नहीं मारे। आप, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सबसे जाकर लड़ाई करने लगें, नहीं, अंदर अंदर नहीं घुटना है। अगर आपका चंद्र और शनि साथ है तो आपको जब कभी बहुत बेचैनी लग रही हो, आप सच मानिए, अगर चंद्र और शनि साथ है और आप रोज एक सैर करने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं, किसी नदी के किनारे अगर वॉक करने का मौका मिल जाए, आप सच मानिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। जब कभी लग रहा हो कि मन आज अच्छा नहीं है, खराब हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, वॉक पे चले जाइए। लंबी दूरी की वॉक, यात्रा आपके लिए एक रेमेडी का काम करती है। अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी माँ की इज्जत करें, माँ का आशीर्वाद लें। माँ नहीं है, माँ जैसे किसी व्यक्ति का, अपने से उम्र में बड़ी महिलाओं का सम्मान करना शुरू कीजिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, ठीक है। अगर आप ये 2-3 काम करते हैं तो आपको इस युति से परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। एक इसके लिए एक उपाय और, समाज सेवा के कार्य कीजिए, जनता के दुख दूर करने का प्रयास कीजिए, आपके सारे कष्ट कटने लगेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन कठिन है। अगर ये बहुत मतलब पापकर्त्री में आ जाए ये ग्रह, मतलब सूर्य बुध, शनि और बुध साथ हों, पापकर्त्री में हों, पाप ग्रह से देखे जा रहे हों, तो आपको वाणी के विकार भी दे देते हैं। आजकल ये जो ऑटिज्म वगैरह है, इसमें भी इस कॉम्बिनेशन का बड़ा रोल मैं देख रही हूँ। लर्निंग को थोड़ा स्लो कर सकता है। तो इसमें आपको क्या उपाय करना है? अगर बुध और बृहस्पति की आपकी कुंडली में युति है तो सबसे पहले तो ये कि आपको, मतलब जिस भी बच्चे की भी अगर कुंडली में है, तो सबसे पहले आप कहें कि विष्णु जी का एक मंत्र, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही हो, नियमित रूप से आप पढ़ना शुरू कर दें। जैसे जैसे बड़े होते चले जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम तक आप पढ़ते चले जाएं। आप अपने खाने में एक तुलसी का दल, तुलसी का एक पत्ता रोज खाने लगिए। आपका जो भी विकार होगा उसमें आपको बहुत मदद मिलने लगेगी। शनि और बुध के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। विष्णु जी का मंत्र और आपका तुलसी दल का पान, मतलब सेवन करना, और कभी किसी से अपशब्द नहीं कहना। अपनी वाणी पर नियंत्रण, खास करके अपने जो नीचे हमारे काम करने वाले होते हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, उन सब के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। आपके घर में भी अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन है और घर में कष्ट है, तो अपने घर के जो भी हमारे हेल्प वगैरह होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा यानी अपनी वाणी की अशुद्धता दूर कीजिए। कभी किसी से गलत वचन नहीं, दुर्वचन नहीं, एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं। ये सारे उपाय हैं। बाकी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तुलसी के दल का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कठिन कॉम्बिनेशन माना जाता है, दोनों क्रूर ग्रह होते हैं, और ये भी सच है कि ये आपको काफ़ी रेस्टलेस बना देते हैं।
क्योंकि मंगल एक बहुत फास्ट मतलब पेस पर काम करने वाला ग्रह है, सेनापति है, और शनि जो है वो सेवक ग्रह है, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पैर भी उनका ठीक नहीं है, तो कोई तारतम्य नहीं बढ़ता, आपके अंदर एंग्जाइटी होती है, मैं क्या करूं और करूं, मतलब डिससेटिस्फेक्शन सा रहता है। तो इसका सबसे पहला, ये कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं है जी, अगर माना शनि और मंगल एक साथ मकर में ही हो, आप बहुत बड़े अचीवर हो सकते हैं, दशम में हो, पर अगर इसके कुछ अच्छे प्रभाव नहीं देखने को मिल रहे तो एक और एक उपाय, केवल एक, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं होगा। अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग्स से, दोस्तों से अपने रिश्ते अच्छे कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति का योग है, ये बुरा योग नहीं है, ये तो मतलब आप एक बृहस्पति जीव कारक हैं, शनि कर्म कारक है, तो ये निश्चित बात है, कठिन इस तरह से है कि आपके जीवन में, मतलब इस जीवन में आपको बहुत सारे कर्म एग्जॉस्ट करने हैं, ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि जीव के साथ कर्म खुद बैठ गया है। सबसे पहला उपाय, आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग, आपके घर में दादा हो, नाना हो, नानी हो, माताजी हो, पिताजी हो, वृद्ध लोग घर के, उनकी सेवा करने लगिए। उनकी सेवा आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। जैसे ही आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने लगेगा, आपके जीवन में हर चीज, सुख समृद्धि सबकी बरसात होने लगेगी। लेकिन आपको अपने कर्म अपने बुजुर्गों के लिए पूरे करने हैं। अगर आप दूर रहते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, आप अपने घर से दूर हैं, दादी बाबा की भी सेवा नहीं कर सकते, ओल्ड एज होम में चले जाइए, वहाँ जाकर सेवा कीजिए। लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद ही एक रेमेडी है, और ये ऐसी है जो अकाट्य है, इससे असर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। बस कर्म अच्छे रखिए, सत्कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगर शुक्र और शनि की युति है, ये युति खराब नहीं है, धन के लिए बहुत अच्छी युति होती है, क्योंकि काल पुरुष में तो शुक्र दूसरे घर के मालिक हैं और शनि 11वें घर के मालिक हैं, बढ़िया अकूत संपत्ति दिलवा सकते हैं अगर वेल प्लेस्ड हो ये युति। लेकिन अगर थोड़ी सी परेशानी दे सकती है कभी, तो आपके रिश्तों में, आपके विवाह में देरी कर सकती है, या आपके रिश्ते में कभी थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दे सकती है, क्योंकि शुक्र और शनि परम मित्र हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल फर्क है। एक तपस्वी जैसा है और एक विलासी है। तो कई बार ये युति खास करके अगर पुरुषों की कुंडली में होगी तो स्पाउस के साथ मतभिन्नता बनी रहती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एक काम करना है कि आपको एक तो लक्ष्मी जी की आराधना थोड़ी सी शुरू कर दीजिए, और या ये समझ लीजिए कि अपनी पत्नी को ही लक्ष्मी मान लीजिए और उसकी आराधना। अब आराधना पत्नी की आप क्या करेंगे, बात मानिए, रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए। पत्नी का सम्मान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत बड़ा उपाय है शनि और शुक्र। अगर अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो, और अगर ये स्त्री की कुंडली में बनता है, अगर ये किसी स्त्री की कुंडली में बनता है, तो भी मैं कहूंगी कि स्पाउस का तो आप भी सम्मान कीजिए, क्योंकि काल पुरुष में 7वां घर शुक्र का ही है और शनि 10वें घर यानी कर्म के कारक हैं। तो यानी कर्म और स्पाउस तो कहीं ना कहीं जुड़ ही रहा है। तो ऑपोजिट सेक्स का सम्मान, चलिए ऐसे समझ लेते हैं इसको। मैरिड हैं तो स्पाउस का, और नहीं है तो भी, लड़का है तो लड़की का बराबर सम्मान कीजिए, लड़की है तो कभी पुरुषों की अवहेलना मत कीजिए, उनका असम्मान मत कीजिए। और उपाय के तौर पर आप या तो लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, या फिर आप शिव और पार्वती की आराधना भी कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चंद्रमा और शनि की युति जब होती है तो भी हम शिव और पार्वती जी के कंबाइंड स्वरूप को, अगर कहते हैं ना अर्धनारीश्वर के रूप में, या शिव और पार्वती की एक साथ पूजा करते हैं, तो शुक्र और शनि
और शनि और चंद्र दोनों में बहुत अच्छा असर होता है। अब अगर शनि की युति केतु के साथ होती है, ये एक कठिन युति है, खास करके नौकरी चाकरी के लिए आप लोग सदैव, जिसको कहते हैं ना कि उसमें एक परिवर्तन, कुछ और करें, स्थिरता की कमी कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि कर्म जुड़ गया है आपका केतु के साथ, या केतु कर्म को थोड़ा सा एफ्लिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहली बात आप लोगों के लिए एक उपाय कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। बहुत सेट पैटर्न वाले काम आपको रास नहीं आएंगे। आपका मन होगा कुछ अनोखा अलग करने का, रिसर्च ओरिएंटेड, जिसमें कि आप कुछ समाज का भला कर सकते हैं, कोई इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ चीज़ खोज कर ला सकते हैं, यानी कोई क्रिएशन करना। ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो आपके लिए इसका उपाय हो जाएगा। आप ज्योतिष सीख लीजिए, शनि और केतु साथ हैं, आप सीख लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि हो तो जरूर सीख लेंगे, है ना, क्योंकि केतु 8वें घर का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो 8वें घर से जुड़े काम करिए, कुछ अनकन्वेंशनल काम कीजिए, साधना के यानी थोड़ी देर एक जिसको कहते हैं ना साधना में, मेडिटेशन में अवश्य जाइए प्रतिदिन, अगर शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है तो। गणेश जी की आराधना भी अच्छी रहती है। अगर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये भी एक बहुत ही ओवर क्रिटिसाइज्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैंने इसके प्रभाव बहुत बुरे नहीं देखे। लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है तो जब तक आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, एक तो सेवा होती है, सेवा अलग हो गई, आप बिना जिम्मेदारी के भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर राहु और शनि है और आप अपने बड़े बुजुर्गों की, पूर्वजों की, कहते हैं ना एक जिम्मेदारी, जैसे श्राद्ध कर्म अच्छे से कीजिए अपने पूर्वजों के, अगर जीवित हैं बड़े बुजुर्ग लोग तो उनकी जिम्मेदारी उठाइए कि मैं ही करूँगा, मैं इनको अपने पास रखूँगा, मैं इनके लिए करूँगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है शनि और राहु की। और आप लोग क्या करते हैं, ये दबाना, वो उठाना, ये दान, ये पुण्य, बड़े बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म अच्छे से कीजिए। जीवित हैं तो उनकी जिम्मेदारी लीजिए, उनकी जिम्मेदारी से मत भागिए। जीवन में कभी झूठ मत बोलिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत नेगेटिव हो जाता है। सच्चाई का रास्ता पकड़िए, झूठ मत बोलिए, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी लीजिए, और आप देखिए कि ये ही कॉम्बिनेशन आपको अकूत संपदा दे सकता है, बहुत आपके जीवन में अच्छे परिणाम ला सकता है। झूठ से बचेंगे, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी लेंगे, ये काम करने से आपके कर्म सुधर जाएंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। जिन ग्रहों के साथ भी युति बनाते हैं कुछ ना कुछ कर्म दिखाते हैं। तो बस थोड़े से कर्म सुधारिए और अपने जीवन को आसान कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने चैनल को एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।